नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल स्वप्निल जंक्शन पर और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि केंद्र सरकार ने बकायदा संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन ही दोनों सदनों में दरअसल कृषि कानूनों को, विवादित कृषि कानूनों को निरस्त करने को लेकर विधेयक प्रस्तुत किया और फिर उसके बाद ये तमाम विधेयक या इस विधेयक के तहत जो तीनों कृषि कानून है इन्हें रद्द कर दिया गया, इन्हें निरस्त कर दिया गया। और फिर उसके कुछ दिनों के बाद ही महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की भी उस पर मुहर लग गई और आधिकारिक तौर पर ये तीनों कानून अब केंद्र सरकार की तरफ से वापस लिए जा चुके हैं। इसके अलावा आप सभी ये बात भी जानते होंगे दोस्तों कि दरअसल केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अभी कुछ दिन पहले ही दरअसल संसद के पटल पर खड़े होकर यह बयान दिया कि उनके पास इस पूरे किसान आंदोलन के दौरान जितने भी किसानों की मौतें हुई हैं, जितने भी किसानों की मृत्यु हुई है, उनके पास कोई भी आधिकारिक डेटा उपलब्ध नहीं है। ये बात इसलिए उठी थी क्योंकि लगातार आप सभी जानते हैं कि किसानों की तरफ से जो आंदोलनरत हैं उनकी तरफ से ये बयान आ रहे थे कि जितने भी किसानों की मृत्यु हुई है, जो भी किसान शहीद हुए हैं, दरअसल उन्हें मुआवजा मिले और उनके जो ऊपर आश्रित हैं उसमें किसी भी एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी भी दी जाए। तो इसको लेकर दरअसल केंद्रीय कृषि मंत्री ने बयान दिया कि उनके पास कोई डेटा ही उपलब्ध नहीं है। तो इसी कड़ी में अब मैं आपको कुछ बड़ी खबरों के साथ जोड़ना चाहता हूं जो कि किसान आंदोलन से ही संबंधित हैं, इसी से जुड़ी हुई हैं। कल यानी शनिवार को आप सभी जानते हैं कि कल 4 दिसंबर की तारीख थी और कल सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक भी हुई। घंटों चली बैठक में दरअसल कुछ प्रमुख निर्णय लिए गए, उसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताना चाहूंगा। सबसे पहला निर्णय यह लिया गया कि एक 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है और इस कमेटी में जो सदस्य लिए गए हैं उसमें मैं आपको उनका विवरण तो नहीं दूंगा, लेकिन हाँ आपको नाम जरूर बताता हूं और साथ ही साथ आपसे यह भी कहना चाहूंगा कि इस पूरी कमेटी में जिसका गठन कल किया गया इस समिति में आपको महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा यानी इस देश के जो आप कह सकते हैं कि कृषि के क्षेत्र के बड़े राज्य हैं, तो उनके जो प्रतिनिधि हैं या उनके जो किसान नेता हैं वहां से जो आते हैं प्रमुख तौर पर, उनको शामिल किया गया और इसमें कहीं ना कहीं ये दर्शाया गया है या एक संदेश देने का प्रयास किया गया है कि हम पैन इंडिया से एक रिप्रेजेंटेशन लेना चाहते हैं। और इस कमेटी के तहत मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें जो 5 सदस्य नियुक्त किए गए हैं उनके नाम है युद्धवीर सिंह, शिव कुमार कक्का, बलबीर सिंह राजेवाल, अशोक धवाले और गुरनाम सिंह चढ़ूनी। तो ये 5 जो किसान नेता हैं इनको शामिल किया गया है। यह निर्णय कल हुई बैठक में लिया गया। इसके अलावा एक निर्णय यह भी लिया गया दोस्तों कि अगली बैठक जो होगी वो कल की बैठक से 2 दिन के बाद यानी आज की हम बात करें तो परसों यानी 7 तारीख को एक बार फिर से होगी और वहां पर आंदोलन की क्या शक्ल होगी, आंदोलन का क्या स्वरूप होगा, आने वाली क्या योजनाएं होंगी आने वाले दिनों में, उसको लेकर चर्चा की जाएगी और रणनीति भी बनाई जाएगी। तो यह निर्णय लिया गया है। इसके अलावा आप सभी जानते हैं कि पिछले महीने दरअसल एक पत्र लिखा गया था, जब आप जानते हैं कि प्रकाश पर्व के दिन, गुरु नानक जयंती के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे 19 तारीख को और उन्होंने कृषि कानूनों की वापसी को लेकर एक बड़ा महत्वपूर्ण बयान दिया था, राष्ट्र के नाम संबोधन किया था और फिर उसके बाद उसके ठीक 10 दिन के बाद इन तमाम विवादित कानूनों को वापस भी ले लिया था। तो उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि उसके 2 दिन के बाद ही किसान नेताओं ने दरअसल एक पत्र लिखा था 21 तारीख को और यह पत्र भेजा गया था प्रधानमंत्री को और उसमें जो उन्होंने प्रमुख तौर पर मांगे लिखी थी उन तमाम मांगों को भी इन्होंने डिस्कस किया और एक बार फिर से अपने पक्ष को बड़ी ही बुलंदी के साथ रखा। और वो मांग मैं आपको एक बार फिर से दोहराना चाहूंगा, याद करवाना चाहूंगा, जो किसानों की है। इसमें सबसे जो प्रमुख मांग है वो तो आप सभी जानते हैं कि एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बने, यानी कानूनी गारंटी इनको मिले, लीगल गारंटी इनको मिले। दूसरी जो मांग है वो ये है कि जो अलग अलग राज्यों में
या केंद्र शासित प्रदेशों में जो किसानों को लेकर, किसानों के खिलाफ जो मुकदमे दर्ज है, उन तमाम मुकदमों को वापस लिया जाए। इसके अलावा विद्युत संशोधन बिल जो लेकर आई है सरकार, उसे भी एक प्रकार से खारिज किया जाए, खत्म किया जाए, निरस्त किया जाए, ताकि, क्योंकि किसानों का कहना है कि उससे बिजली के दाम बढ़ जाएंगे। इसके अलावा एक शहीद स्मारक की भी मांग है, और उसके अलावा एक और मांग यह है कि जितने भी किसानों की मृत्यु हुई है, जिनको किसान जो आंदोलनरत हैं वो शहीद का दर्जा देते हैं, उनके परिवारों को, उन पर जो आश्रित है, उनको मुआवजा मिले और सरकारी नौकरी भी उन्हें, उनके एक परिवार के सदस्य को मिले। इसके अलावा जो गृह राज्य मंत्री हैं, आप सभी जानते हैं, अजय मिश्र टेनी, जिन पर ये आरोप लगे हैं कथित तौर पर कि उनके बेटे ने ही दरअसल लगाई है, एक प्रकार से कानून को अपने हाथ में लिया, और जो लखीमपुर खीरी में जो किसानों की नरसंहार हुआ, किसानों की जो कुचल कर उनको एक प्रकार से उनकी मौत हो गई, उसके मुख्य आरोपी के तौर पर चूंकि अजय मिश्र टेनी के पुत्र ही हैं, तो किसानों की मांग है कि अजय मिश्र टेनी की भी बर्खास्तगी हो। तो ये कुछ प्रमुख मांगे हैं। इसके अलावा मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा दोस्तों कि किसान नेताओं ने, यानी संयुक्त किसान मोर्चा के तहत जब कल बहुत सारे नेता जुटे सिंघू बॉर्डर पर, तो वहां पर चूंकि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि नरेंद्र सिंह तोमर ने यह बात कही कि हमारे पास सूची नहीं है या हमारे पास कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है, कोई आंकड़ा नहीं है, तो इसी संबंध में किसान नेताओं ने 702 जो किसानों की सूची है उसे भी कृषि सचिव को सौंप दिया है। और माना यह भी जा रहा है कि जब अगले सप्ताह, यानी कल से जब संसद का एक बार फिर से सत्र की शुरुआत होगी, तो वहां पर यह मुद्दा उठेगा, और ऐसा हो सकता है कि राहुल गांधी सूची को प्रस्तुत करें जिसमें ये 702 किसानों के नाम होंगे, क्योंकि सरकार की तरफ से नरेंद्र तोमर ने यह बात कही कि हमारे पास कोई आंकड़ा नहीं है। तो अब इसका जवाब तो संसद में दिया जाएगा। तो हो सकता है कि अब थोड़ी सी बात नेगोशिएशंस पर कर लेते हैं, अब समझौते पर बात कर लेते हैं, क्योंकि संघर्ष किसानों ने 1 वर्ष किया और अभी भी ये जारी है। अभी भी बॉर्डर पर जो आंदोलन है वो समाप्त नहीं हुआ है। लेकिन जहां प्रधानमंत्री की तरफ से एक पहल की गई, और हालांकि पहल की टाइमिंग बहुत ही गलत थी, बहुत ही लेट हो गए, लेकिन पहल की गई। तो इस कड़ी में, चूंकि इससे पहले आप जानते हैं कि किसानों का दरअसल संसद की तरफ मार्च भी था, ट्रैक्टर रैली भी थी, उसको भी स्थगित किया गया, रद्द नहीं किया गया लेकिन उसको स्थगित किया गया। तो किसान नेताओं ने भी ये जेस्चर दिखाया, जहां एक तरफ केंद्र सरकार झुकी तो वहीं एक तरफ किसान नेताओं ने भी एक प्रकार से थोड़ा सा अपना झुकाव दिखाया। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर अब नेगोशिएशंस की बात करते हैं, और क्या संभावित वो बातें हो सकती हैं कि आने वाले दिनों में आपको देखने को मिले। क्योंकि एक चीज आप मेक श्योर रखिए, एक चीज आप याद रखिए कि ये जो किसान नेताओं ने, संयुक्त किसान मोर्चा ने दरअसल इस कमेटी का गठन किया है, ये वो कमेटी नहीं है, ये वो पैनल नहीं है जो कि सरकार ने इनसे कहा था मंगलवार को, बीते दिनों, कि आप हमें एमएसपी पर डिस्कशन के लिए एक पैनल का जो हम गठन करना चाहते हैं, समिति का जो गठन करना चाहते हैं, उसमें आप अपने प्रतिनिधि भी भेजें, उनके नाम हमें भेजिए, 5 सदस्यीय। लेकिन ये बात स्पष्ट आप समझ लीजिए, और ये स्पष्टता के साथ कल किसान नेताओं ने भी बताया, राकेश टिकैत ने भी बताया कि ये जो 5 सदस्यीय दल है, ये जो 5 सदस्यीय कमेटी है, ये सरकार से तमाम मुद्दों पर, जो मुद्दे मैंने आपको गिनाए, जो मांगे मैंने आपको बताई, उन पर बात करने के लिए, और जो तमाम अन्य मांगे हैं उन पर बात करने के लिए इस कमेटी का गठन हुआ। यानी आप जानते हैं कि तकरीबन जो 12 दौर की वार्ताएं हुई हैं, उसमें आप सभी ये बात जानते हैं कि 30 से 40 किसान नेता उसमें शामिल होते थे। तो अब इतना बड़ा दल नहीं जाएगा, बल्कि अब ये 5 सदस्यीय लोग ही जाएंगे। जब भी सरकार अपनी तरफ से अपनी किसी प्रतिनिधि मंडल का गठन करेगी, तो उसमें बातचीत करने के लिए यही लोग वहां पर जाएंगे। फिलहाल किसानों की तरफ से तो इसका घोषणा कर दी गई है, लेकिन सरकार की तरफ से अभी भी किसी कमेटी का गठन नहीं किया गया है। तो ये भी अटकलें लगाई जा रही है कि क्या वही लोग बैठेंगे जैसे पिछले दौर में, जब 12 दौर की वार्ताएं जो जनवरी के बाद नहीं हुई, उसमें आप सभी जानते हैं कि कृषि मंत्री बैठते थे, उसमें वाणिज्य मंत्री के तौर पर पीयूष गोयल बैठते थे, और उसमें जो राज्य मंत्री थे सोम प्रकाश, वो भी बैठते थे। तो अब देखना यह है कि क्या सरकार कोई कमेटी का गठन करती है बातचीत के लिए, ये अभी भविष्य में इसका उत्तर छिपा हुआ है। इसके अलावा मुझे बहुत हद तक ये उम्मीद लगती है कि ये जो मुकदमों का जो मांग है वो हो सकता है कि वापस ले ली जाए, और इसमें राज्य सरकारों के साथ भी समन्वय बैठाया जाएगा। मुझे ये भी लगता है कि सरकार
हो सकता है कि मुआवजा भी दे दे, क्योंकि पंजाब में इस तर्ज पर मुआवजा दिया गया और सरकारी नौकरी की भी व्यवस्था की गई है। तो हो सकता है कि सरकार, हमारी जो केंद्र सरकार है, वो भी मुआवजा दे, क्योंकि अब सूची सौंपी जा चुकी है। लेकिन मामला अगर फंस सकता है तो कहीं ना कहीं एमएसपी की कानूनी गारंटी को लेकर फंस सकता है, और शायद विद्युत संशोधन बिल को भी लेकर फंस सकता है। देखना यह है कि क्या सरकार और किसानों के बीच नेगोशिएशंस होते हैं, समझौते होते हैं या नहीं। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि शुक्रवार को दरअसल मनोहर लाल खट्टर की जो सरकार है हरियाणा में, वहां पर भी किसानों के प्रतिनिधि मंडल और सरकार के बीच वार्ता हुई, हरियाणा सरकार के बीच। मामला वहां फंस गया कि जब बात आई इस बात पर, दरअसल ये जब मुद्दा उठा कि जो शहीद किसान है, जो किसानों की मृत्यु हुई है दर्दनाक, उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाए। लेकिन इस पर बात फंस गई। हालांकि हरियाणा सरकार जो है, ये रिपोर्ट्स के हवाले से ये बातें निकलकर सामने आई कि केस वापस लेने पर वो सहमत हो गई थी, लेकिन पेच फंस गया कि इन मृतक किसानों को शहीद का दर्जा दिया जाए या नहीं। तो उम्मीद यही है कि ये अब आंदोलन खत्म हो, क्योंकि इससे पहले, कल की बैठक से पहले बहुत सारी बातें, अटकलें लगाई जा रही थी कि ऐसा हो सकता है कि किसान आंदोलन खत्म हो जाए 4 तारीख को, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ किसान संगठन ऐसे हैं, कुछ किसान नेता ऐसे हैं जो ये बात कह रहे थे कि भाई, जो सहमत थे कि अब हमें अपने घर पर वापस लौट जाना चाहिए और बाकी आगे की कार्यवाही कमेटी के द्वारा की जाए। लेकिन अभी भी राकेश टिकैत साहब ने इस बात को प्रमुखता के साथ रखा, और दर्शन पाल सिंह हो या फिर जो प्रमुख लीडर्स हैं, उन्होंने इस बात को कहा है कि भाई, जब तक किसानों पर मुकदमे वापस नहीं लिए जाएंगे तब तक वो अपने घर वापस नहीं जाएंगे और आंदोलन चलता रहेगा। और एमएसपी को लेकर यही बात की गई है कि भाई, कमेटी बने और उसमें फिर चर्चा की जाए, और कमेटी या आंदोलन तभी खत्म होगा जब एमएसपी की लीगल गारंटी मिल जाएगी। तो बाकी अब देखते हैं कि सरकार का क्या पक्ष होता है, सरकार के क्या बयान आते हैं और सरकार के क्या निर्णय होते हैं, क्योंकि इस देश में फिलहाल आप जानते हैं कि व्यवस्था इस प्रकार से लागू है मौजूदा दौर में कि प्रधानमंत्री सर्वोच्च है, और प्रधानमंत्री के जो ऑफिस है, जो कार्यालय है, वहीं से प्रमुख डिसीजन, या यूं कहिए कि सारे बड़े निर्णय वहीं से लिए जाते हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री जो तय करेंगे वही फिर, जो भी इसमें अलग अलग मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व हैं, इन तमाम मांगों के तहत वो फिर आगे की कार्यवाही करेंगी। ये एनालिसिस आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपको समझ में आया ये भी मुझे बताइएगा, और कुछ सुधार की आवश्यकता हो वो भी मुझे बताइएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखते हैं कि 7 तारीख को क्या होता है, या 7 तारीख से पहले जो कुछ होगा उसकी मैं फिर एक विस्तार से वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। जुड़े रहिए इस चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, और याद रखिएगा कि ये देश, दरअसल इस देश में अगर कोई भी निर्णय लिया जाए तो उसमें मार्केट को ध्यान में रखते हुए नहीं, बल्कि आप लोगों को, यानी हम लोगों को, इस देश के नागरिकों को ध्यान में रखा जाए, तो फिर हर कोई खुश हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते। जय हिंद।